जय हिंद। तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.3 का कॉन्सेप्ट। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि में हम बता चुके थे ग्राफीय विधि बता चुके थे। अब हम लोग बीजगणितीय विधि शुरू करेंगे। बीजगणितीय विधि में प्रथम है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि क्या हो तो वो देखिए। ठीक है, कोई दो समीकरण युग्म दिया रहेगा, इसमें से कोई एक समीकरण में x या y का वैल्यू निकाल के जो दूसरा समीकरण बच जाएगा उसमें हम रख देंगे तो x और y का वैल्यू निकलेगा, वही उसी को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। पहले हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको और क्लियर में समझ आएगा। एक एग्जाम्पल इससे आपको बताएंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने की विधि में। देखिए, जब हमको ग्राफीय विधि था तो प्रतिस्थापन विधि से हल हम क्यों करें। ठीक है, देखिए ग्राफीय विधि में क्या होता है, जब बहुत बड़ा नंबर हो जाता है तो उसको ग्राफ पर दर्शाना संभव नहीं हो पाता था, इसलिए हम प्रतिस्थापन विधि का यूज करते। देखिए प्रतिस्थापन विधि में कोई दो समीकरण दिया है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते, इसको समीकरण सेकेंड मान लेते। देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में देखिए जो चर है, चर के जो गुणांक जिसमें कम है वो उसका मान पहले निकालेंगे। जैसे 7y है, 7x - 2y + 1 है, या 3x + 4y = 15 है। इसमें कोई एक समीकरण फर्स्ट से हो या सेकेंड से, या समीकरण फर्स्ट से x का मान निकाल के समीकरण सेकेंड में रख देंगे, या फिर समीकरण फर्स्ट में y का मान निकाल कर समीकरण सेकेंड में रख देंगे, या फिर समीकरण सेकेंड से आपको x का मान निकाल कर फर्स्ट में रख दें, या समीकरण सेकेंड से y का मान निकाल कर फर्स्ट में निकालें। आप जैसे भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट चलते हैं, हम लोग देखेंगे समीकरण फर्स्ट से। देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, 7x - 2y = 1 है। ठीक, अगर 2y को उस साइड ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, और 1 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे 7x - 1 = 2y हो गया। यहाँ से y का वैल्यू क्या निकला, 7x - 1/2। इसको हम समीकरण थर्ड मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण सेकेंड में, देखिए फर्स्ट से चले थे तब समीकरण थर्ड बनाए, अब समीकरण सेकेंड में y का मान रख देंगे। ठीक है, समीकरण सेकेंड में y का मान रखेंगे, लिखेंगे समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण सेकेंड क्या है, समीकरण सेकेंड क्या है, 3x + 4y = 15 है। समीकरण फर्स्ट में y का वैल्यू रखते हैं, समीकरण सेकेंड में जब y का वैल्यू हम रखते हैं 3x + 4 × y का वैल्यू क्या है, 7x - 1/2। लिखेंगे 7x - 1/2 = 15 लिख दें। यहाँ देखिए कटने वाला है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 होगा। यहाँ से क्या होगा, 3x + 2 × 7x - 1 = 15 आ गया। ठीक है, यहाँ 2 से काटे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 हुआ। 3x + 2 × 7x - 1, यहाँ से क्या करेंगे, हल करेंगे। 3x + इस 2 को इसमें पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 2 = 14x - 2 बराबर क्या होगा, 15 हो गया। देखिए 14 और 3 क्या होगा, 17 होगा। 17x = 15, माइनस में है उस साइड जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में 2, 17x = 17 हो गया। इसीलिए x का मान क्या होगा, x = 17/17। इस 17 गुना में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, 17/17 1 हो गया। यानी यहाँ से x का वैल्यू 1 आया। ठीक है, जब x का वैल्यू 1 आया क्या करेंगे, हम समीकरण थर्ड जो था, थर्ड में हम एक बार x का वैल्यू निकलेगा रख देंगे, y का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ से लिखेंगे समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर, समीकरण थर्ड क्या है, यही है, y = 7x - 1/2। जब x का वैल्यू कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, लिखेंगे 7 × 1 - 1/2। 7 में 1 गुना होगा 7 होगा, 7 - 1/2, 7 में से 1 घटा 6/2, कट गया 3 आया। यानी y का वैल्यू 3 आया और x का वैल्यू 1 आया। देखिए कुछ नहीं किया, जो समीकरण 2 दिया है, दोनों समीकरण एक को फर्स्ट माने, एक को सेकेंड माने। आप समीकरण फर्स्ट से चले या समीकरण सेकेंड से भी चल सकते हैं, आपको जैसे सुविधा हो जाए।
हम समीकरण फर्स्ट से चले, समीकरण फर्स्ट जब चले थे 7x माइनस 2 बराबर 1 आया, यहाँ से y का वैल्यू निकला 7x माइनस 1/2 आया। जब यहाँ से y का वैल्यू निकला तो समीकरण सेकेंड में, जो समीकरण सेकेंड है इसमें y का वैल्यू हम पुट किए। समीकरण सेकेंड क्या है, 3x प्लस 4y प्लस इक्वल टू 15 है। इसमें y का वैल्यू 7x माइनस 1/2 रखें, 7x माइनस 1/2 लिखें, यहाँ कट गया 2 2 4, 3x प्लस 2 इंटू 7x माइनस 1 बराबर 15 है। 2 से मल्टीप्लाई किए, 7 दूना 14x माइनस 2 बराबर 15 हो गया। ठीक है, 2 इधर घटाओ में बराबर कुछ आ जाएगा, प्लस में आएगा, 15 2 17 हो गया, 14x प्लस 3x 17x हो गया, 17x बराबर 17 हो गया। x का मान क्या है 17, इधर गुना में रहेगा भाग में, 17 बराबर 17 कट 1 आया। ठीक, अब x का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे, वहाँ से y का मान आया। लीजिए समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर जब रख दिए वहाँ से y का मान निकला, x का मान 1 y का मान 3। आई होप आप प्रतिस्थापन विधि समझ गए होंगे। आपके बुक का जो एग्जाम्पल है वो आप देखते हैं। ठीक है, आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 है, बोला प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करने। ठीक है, प्रतिस्थापन मतलब क्या, प्रति मतलब एक हो, स्थापन मतलब रखना। किसी एक का मान निकाल कर कोई दूसरे समीकरण में रख देंगे, उसी को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन। ठीक है, यहाँ से इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकेंड। देख, ऐसा हम किस समीकरण को हल करेंगे कि x या y का मान आसान से निकल जाए और आगे कैलकुलेशन करने में भी आसान है। अगर समीकरण सेकेंड को हल करेंगे x का मान निकल जाएगा, लिख देंगे समीकरण सेकेंड से लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 3 है। यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू 3 माइनस 2y, इसको समीकरण थर्ड बोल देते हैं। देखिए आसान से निकल के x इक्वल टू 2y प्लस में बराबर कुछ गया माइनस में, समीकरण थर्ड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में यही है 7x माइनस 15y बराबर 2y। x का मान क्या है 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2। जब इसको हम हल करेंगे क्या होगा, 7 या 21 हो जाएगा, 21 माइनस 7 दूना 14y माइनस 15y बराबर 2। देखिए 7 या 21 माइनस 7 दूना 14y माइनस 15y बराबर 2 है। अब इस साइड हम हल करेंगे। ठीक है, 21 इधर प्लस में बराबर कुछ साइड क्या माइनस हो गया, माइनस 14y माइनस 15y इक्वल टू 2 माइनस 21 प्लस में बराबर कुछ साइड गया माइनस में होगा 21। यहाँ से हल किए, ठीक, माइनस 14y माइनस 15y क्या, दोनों को जोड़ देंगे माइनस 29y हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा 21, 2 माइनस 21 क्या हो गया माइनस 19 हो गया। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 19/29। यही निकला y का वैल्यू। अगर y का वैल्यू समीकरण थर्ड में रख देंगे तो x का वैल्यू निकल गया जाएगा। लिखेंगे समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड क्या है x बराबर 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2 इंटू y का मान क्या है 19/29। यहाँ से आएगा 3 माइनस 19 दूना 38 हो जाएगा, 38/29 हो जाएगा। जब इसको हम हल करेंगे देखिए 3 माइनस 19 2 दूना 19 दूना 38 हो गया बट्टा 29 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ से हल करेंगे, ठीक है, बट्टा में 1 दे देंगे, 29 एक एलसीएम क्या होगा 29 होगा, 29 में 3 से मल्टीप्लाई 9 दिया 27 के 7 हासिल 2 3 दूना 6 2 8 87 हो गया, माइनस 38 है 38। अब जब इसको हम घटाएंगे 7 में 8 में से 7 में से 8 गया, 17 में से 8 गया 9 हुआ, ये हो गया 7 में से 3 गया 4, 49/29 हुआ। किसका मान x का मान निकला 49/29। आई होप आप समझ गए होंगे। x ये y का मान 19/29 निकला और x का मान 49/29 निकला। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, उदाहरण नंबर 8 जो है बोल रहा है प्रश्नावली 3.1 का जो प्रथम क्वेश्चन था उसको बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं
आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए पहले क्या निकालना है, पहले आफताब और आफताब की पुत्री की आयु मानेंगे। देखिए माना कि आफताब की वर्तमान उम्र क्या होगा, x मान लीजिए। आफताब की पुत्री की वर्तमान उम्र y मान लीजिए। ठीक, आफताब का उम्र वर्तमान उम्र x मान लीजिए, उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र y मान लीजिए। बोल रहा है पुत्री से कहते हैं 7 वर्ष पूर्व, अब लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफताब का उम्र क्या होगा, x माइनस 7 होगा। पूर्व मतलब अगर किसी का उम्र अभी क्या है 15 साल है, 7 वर्ष बाद 7 वर्ष पहले उसका उम्र कितना साल होगा, 8 साल होता होगा, 8 7 15 हो गया। अब 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की उम्र क्या होगा, y माइनस 7 हो गया। यहाँ से बोल रहा है कि पहले दोनों को बराबर करते हैं, x माइनस 7 बराबर y माइनस 7। यहाँ से बोलता है आफताब अपनी पुत्री से कहता है मैं 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था। इस 7 गुनी आयु का था, अगर इसमें 7 से गुना करेंगे तब ना बराबर होगा। आफताब की पुत्री की उम्र में 7 से गुना करेंगे तब दोनों बराबर होगा। यहाँ से हल करेंगे इसको, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49 हो गया। यहाँ से लिखेंगे x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7 हो गया। देखिए x है 7y प्लस में बराबर की सारी माइनस 7y बराबर 49 माइनस 49 माइनस में रहेगा प्लस में, क्या हो जाएगा, जब यहाँ से इसको हल करेंगे यहाँ से हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 2 क्या होगा, माइनस 42 हो जाएगा, माइनस 42। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। फिर बोल रहा है 3 वर्ष बाद, बोला 3 वर्ष बाद, यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र, आफताब की उम्र क्या होगा, x माइनस 3 x प्लस 3 होगा। 3 वर्ष बाद और x प्लस 3। फिर बोल रहा है इसकी पुत्री का उम्र क्या होगा, 3 वर्ष बाद पुत्री का उम्र y प्लस 3 हो जाएगा। अब पहले दोनों को हम बराबर कर देते हैं, x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, बोला 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। बोला 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अगर ये 3 गुनी आयु का रहेगा, अगर इसमें उसके पुत्री की उम्र 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ से इसको हल करेंगे, x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ से निकलेगा x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, 9 में 3 घट गया 6 हुआ। यहाँ से लिख देंगे x माइनस 3y बराबर 6। ये समीकरण सेकेंड हुआ। ठीक है, समीकरण फर्स्ट ये हुआ और ये समीकरण सेकेंड हुआ। कुछ नहीं किया, बोला आफताब का उम्र मान लीजिए x, उसकी पुत्री का उम्र y। बोला x वर्ष पूर्व आफताब का उम्र x माइनस जो वर्तमान उम्र था उसमें से 7 घटा दिए। सेम जो उसकी पुत्री के साथ किए, उस पुत्री का जो वर्तमान उम्र था उसमें 7 घटा दिए, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व का उम्र बोल रहा है। बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व उसके जो पिता है, आफताब की जो पिता है, आफताब की जो पुत्री है अपने ठीक है, बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब अपने पुत्री से बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अगर ये आफताब 7 गुनी आयु का था, उसके पुत्री में 7 से गुना कर देंगे तब दोनों बराबर हो जाएगा।
एक्स माइनस 7y माइनस 49 हो गया। एक्स वाई माइनस 7y माइनस में इधर आएगा, प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो गया, इक्वल टू माइनस 49 प्लस में, सॉरी माइनस में इधर आएगा प्लस में, माइनस 49 प्लस 7 क्या होगा, माइनस 42 हो जाएगा। एक्स माइनस 7 बराबर माइनस 42। इसको समीकरण फर्स्ट ले लिए। अब समीकरण के सेकेंड जो पार्ट था, बोला अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। लिख दिए 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र x प्लस 3, जो वर्तमान उम्र था उसमें 3 वर्ष ऐड कर दिए। फिर 3 वर्ष बाद पुत्री का उम्र क्या होगा, उसके पुत्री का जो उम्र था उसमें 3 वर्ष और ऐड किए थे ना, उसके 3 वर्ष बाद निकला, दोनों को बराबर किए। और फिर क्वेश्चन बना, मैं 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। उसके पिता बोलते हैं मैं तुमसे 3, आफ्ताब बोलता अपनी पुत्री से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना की आयु का रह जाऊंगा। अगर ये रह जाएगा 3 गुना, उसके पुत्री में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर हो जाएगा। यहाँ से हल करेंगे, x प्लस 3, 3y प्लस 3 9 हो गया। 3y प्लस में बराबर किस साइड माइनस में हो गया, 3 प्लस में बराबर कुछ साइड माइनस में हो गया। 9 माइनस 3 6 हो गया, x माइनस 3y। समीकरण सेकेंड हो गया। देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। इससे पहले 3.1 इसी क्वेश्चन को हम ग्राफिया विधि से हल किए थे, लेकिन इसमें उदाहरण बोल रहा है जो प्रश्नावली 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक, हम क्या करेंगे, सिर्फ समीकरण रख लेंगे, बाकी सबको मिटा देते हैं, तब उसको हल करते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट ये, समीकरण सेकेंड है। हम समीकरण सेकेंड से चलेंगे। समीकरण सेकेंड से, जब समीकरण सेकेंड से हम x का वैल्यू निकाल के समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, x माइनस 3y बराबर 6 हुआ, x बराबर 6 प्लस 3y। ठीक है, 3y माइनस में इधर आएगा, प्लस में आएगा, इसको समीकरण थर्ड मान लेते हैं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, यही है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। इसमें हम x का मान 6 प्लस 3y रखेंगे, 6 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 42। जब इसको हम हल करेंगे तो माइनस में प्लस में 6y बराबर उस साइड भेज देते, माइनस में हो जाएगा, 3y माइनस 7y बराबर माइनस 42, 6 उधर चल गया, माइनस 6। जब इसको हम हल करेंगे 3 माइनस 7 क्या होगा, माइनस 4y हो गया, माइनस 4y बराबर क्या होगा, 6 2 8, माइनस में 48 हो गया। यहाँ से y बराबर, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, y का मान 48/4 हो गया। 4 से कहते हैं बढ़ चौक 48, 12 हो गया। y का वैल्यू क्या है, 12 निकलेगा। y का वैल्यू जो 12 निकला, समीकरण थर्ड में हम y का वैल्यू रखेंगे। लिखेंगे समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में यही है, x बराबर 6 प्लस 3y, 6 प्लस y का मान 12 रखेंगे, 12 तिया 36 हो गया, 36, यानी y का मान हो गया 6 6 12 42 हो गया। 6 6 12 2 बाकी 1 3 1 4 42। x का मान क्या निकला, 42 निकला, y का मान 12 निकला और x का मान 42 निकला। यही हुआ प्रतिस्थापन विधि से। आई होप क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर जो 8 था आप समझ गए होंगे। अब उदाहरण नंबर 9 देखते हैं, आप लोग बने रहे। ठीक है, उदाहरण नंबर 9 है, क्योंकि पिछले जो उदाहरण था, उस पिछले अध्याय में जो उदाहरण था उसी के उदाहरण को बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल कर। देखिए उदाहरण नंबर 10 है, 3.2 का प्रश्नावली 3.2 का उदाहरण नंबर 3 से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन इस चैप्टर का उदाहरण नंबर 10 है। बोला 2 रेल की पटरी का समीकरण दिया हुआ है, बोला निरूपित कीजिए कि इस स्थिति को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखिए 2 समीकरण दिया है, पहले दोनों समीकरण को लिखते हैं। x प्लस, हल देखिए x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट है।
इस सेकेंड समीकरण है उसको भी लिखते हैं 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ये समीकरण सेकेंड है। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को लिख लिए। एक समीकरण फर्स्ट माने दूसरे को सेकेंड। देखिए यहाँ से समीकरण फर्स्ट को फर्स्ट से चलेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। देखिए ऐसा दोनों समीकरण में से ऐसा मान निकालिए कि आगे आपको हल करने में आसान हो। यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे आगे हमको समीकरण सेकेंड में x का मान रखने में भी आसान होगा। ये समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 है। x बराबर क्या होगा, 4 माइनस में उधर गया प्लस में 4, 2y प्लस में बराबर कुछ साइड गया माइनस में 2y। इसको समीकरण थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर लेते हैं। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर समीकरण सेकेंड कौन है, तो ये 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। समीकरण सेकेंड है, इसमें x का वैल्यू पुट करते हैं। जब x का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स का वैल्यू है 4 माइनस 2y, 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। देखिए इसको जब हल करेंगे क्या 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 चौक 8 होगा माइनस 2 4y, 4y प्लस 4y प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से माइनस 4y प्लस 4y कैंसिल हो गया, कट गया 0। अब यहाँ से हो जाएगा 8 माइनस 12 बराबर 0। 8 माइनस 12 क्या होगा, माइनस 4 होगा, माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, माइनस 4 कभी भी 0 के बराबर होगा नहीं होगा। इसका मतलब समीकरण युग्म जो है समांतर है। लिख देंगे समीकरण युग्म समांतर है, समांतर है, अतः इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। देखो समांतर है, उसका कोई हल इसलिए नहीं होगा कि जो दो रेखा है वो रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, इसीलिए उसका कोई हल नहीं है। देखिए माइनस यहाँ जब समीकरण फर्स्ट एक सेकेंड है, समीकरण फर्स्ट से हम समीकरण थर्ड निकालें, यहाँ x का वैल्यू निकले। देखिए 4 माइनस में बराबर को सर गया प्लस में, 2y प्लस में बराबर को माइनस में, इसको समीकरण थर्ड मान लीजिए। अब समीकरण सेकेंड जो है हम फर्स्ट से चले थे थर्ड बनाए थे, और हम समीकरण थर्ड सेकेंड में समीकरण सेकेंड में x का मान जब रखेंगे क्या होगा, 2 इंटू एक्स का मान 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 लिख दिए। देखो 4 में 2 गुना की 8 हुआ, फिर 2 माइनस 2 की माइनस 4 प्लस 4 माइनस 12, माइनस 4 प्लस 4y कट गया, यहाँ कि 8 माइनस 12 बराबर 0 हुआ। 8 माइनस 12 क्या हुआ, माइनस 4 हुआ, माइनस 4 बराबर 0। कभी भी माइनस 4 बराबर 0 नहीं होगा। इसका मतलब समीकरण जो है, समीकरण जो युग्म है वो समांतर है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, अतः इसका कोई हल नहीं है। आई होप उदाहरण नंबर 10 समझ गए होंगे। ठीक, अब उदाहरण नंबर 9 बताते हैं। ठीक, उदाहरण नंबर 9 बोल रहा है पिछले ही चैप्टर अध्याय का क्वेश्चन है, उसको बोल रहा है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 2 पेंसिल और 3 रबर का मूल्य 9 रुपया है, 4 पेंसिल और 6 रबर का मूल्य 18 रुपया है। तो बोल रहा है प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर का मूल्य ज्ञात करने के लिए। ठीक, हम मान लेंगे माना कि एक पेंसिल का मूल्य क्या हो गया, मूल्य बराबर x रुपया है, और एक रबर का मूल्य बराबर y रुपया है। ठीक है, एक पेंसिल और एक रबर का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, एक रबर का मूल्य y रुपया है। क्वेश्चन में दिया है 2 पेंसिल, अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 2 पेंसिल का मूल्य 2x रुपया, 2x। अगर एक रबर का मूल्य y रुपया है तो यहाँ पर 3 रबर का मूल्य क्या हो गया, 3y रुपया। बोल रहा है 2 पेंसिल और 3 रबर का मूल्य 9 रुपया है, दोनों का मूल्य क्या है, 9 रुपया है। तो समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर बोल रहा है 4 पेंसिल यानी 4x और 6 रबर प्लस 6y बराबर क्या, 18 रुपया है। यहाँ बोल रहा है 4 पेंसिल और 6 रबर का मूल्य 18 रुपया है, एक पेंसिल का दाम x रुपया है तो 4 पेंसिल का 4x, एक रबर का दाम y रुपया है तो 4 रबर का दाम 4y बराबर 18 है। समीकरण सेकेंड। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड तो देख लीजिए। अब समीकरण फर्स्ट को हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से हल करके x का मान निकालना है।
2x प्लस 3y बराबर 9 हो गया। 2x बराबर 9 माइनस 3y निकल गया। ठीक है, यहाँ से हल करेंगे इसको। 2x बराबर क्या होगा, सॉरी x बराबर 9 माइनस 3y बट्टा 2 हो गया। देखिए 3 प्लस में बराबर की साइड माइनस में आया, यहाँ से x मान निकालेंगे तो 2 गुना में इधर आएगा, भाग में आएगा, भाग मिला लेंगे। अब ये निकला x का मान। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में, समीकरण फर्स्ट था तो समीकरण सेकेंड में x का मान रखेंगे। यहाँ से लिख देंगे समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड तो ये 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y बराबर 18 है। ठीक है, समीकरण सेकेंड जो है 4x प्लस 6y बराबर 18 है। इसी समीकरण में x का वैल्यू पुट करेंगे। x का वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए 4 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 9 माइनस 3y बटा 2 हो गया प्लस 6y बराबर 18। देखिए x का वैल्यू 9 माइनस 3y बटा 2, 9 माइनस 3y बटा 2 प्लस 6y प्लस 6 इक्वल टू 18 है। यहाँ जो कटेगा 2 कहें तो 2 4 हो जाएगा। जब कैंसिल हुआ एक यहाँ समीकरण 2 इंटू 9 माइनस 3y प्लस 6y बराबर 18 है। 18 हुआ, 18 निकला। जब इसको हल करेंगे 2 नामा 18 माइनस 2 3 6y प्लस 6y बराबर 18। ठीक है, यहाँ से 6y कैंसिल हो गया। ध्यान देखिए, ठीक है, 2 में 9 से किया 18 माइनस 3 दूना 6y प्लस में 6y बराबर 18 है। ठीक है, माइनस में 6y प्लस में 6y कैंसिल हो गया। तो यहाँ से निकला हमको 18 बराबर 18। 18 बराबर 18 होता है, हाँ दोनों साइड 18 है तो बराबर है। तो ये क्या है, यह समीकरण युग्म क्या है, संपाती है। लिख देंगे समीकरण युग्म संपाती है। संपाती का मतलब है कोई एक रेखा है उसी पर दूसरा रेखा है खींचा हुआ, इसका मतलब इसका अनेक हल है। अतः इस समीकरण का अनेक हल है। ठीक है, जब 18 बराबर 18 होगा इसका मतलब समीकरण युग्म जो है संपाती है, अतः इसका अनेक हल है, एक से ज़्यादा अनेक हल है। आई होप एग्जाम्पल नंबर 9 समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरे बुक का कुछ क्वेश्चन करवाते हैं तो आपको जो आगे का एग्जाम एक्सरसाइज बनाएंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज पूरा कॉन्सेप्ट में ही कुछ ऐसा एग्जाम्पल करवा देंगे कि आपको आगे क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम ना हो, तो आप लोग बने रहें। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहे प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। देखिए इसमें समीकरण युग्म में जोड़ा समीकरण रहेगा। एक को समीकरण फर्स्ट मानेंगे x प्लस वाई बराबर 14, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। x माइनस वाई बराबर 4, इसको समीकरण सेकेंड मान लिए। ठीक है, यहाँ से समीकरण फर्स्ट चलेंगे। फर्स्ट या जैसे आपको माने समीकरण फर्स्ट से चलिए, आप माने समीकरण सेकेंड से चलिए। समीकरण फर्स्ट से क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 14 है। यहाँ से x बराबर क्या होगा 14 माइनस वाई हो गया, इसको समीकरण थर्ड मान लेते हैं। लिखेंगे जब इसको x का वैल्यू निकाल लिए तो समीकरण सेकेंड में x का वैल्यू रख देंगे। लिख देंगे समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड क्या है, यही है x माइनस वाई बराबर 4 है। x का मान क्या है 14 माइनस वाई, लिख देंगे 14 माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, मेरा जो समीकरण फर्स्ट सेकेंड है x माइनस वाई बराबर 4 है। x जो है इस x का वैल्यू है 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई रख दिए, माइनस वाई तो माइनस में बराबर 4 रख दिए। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, एक माइनस वाई तो माइनस 2y हो गया, बराबर 4 है तो 4 दे दिए, प्लस में है बराबर उस साइड जाएगा तो माइनस में 14 हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे माइनस 2y बराबर 4 माइनस 10 मतलब 14 क्या होगा माइनस 10 होगा, माइनस माइनस प्लस, इसीलिए y बराबर क्या होगा 10 बटा 2 यानी 5। y का मान यहाँ से 5 निकल गया। समीकरण थर्ड में y का मान रखिए और x का मान निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड क्या है
x बराबर 14 माइनस वाई, यहाँ से निकालते हैं। x बराबर 14 माइनस वाई का मान क्या निकला 5 है, तो y का मान 5 रख देंगे। 14 में से 5 गया, 9 5 14, 9 हुआ। x का मान 9 निकला और y का मान 5 निकला। यही हुआ x और y का मान। आई होप लास्ट नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में प्रश्नावली 3.3 का सारा क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।